तो अगला क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर। तो ध्वनिक तरंग किस माध्यम में सबसे तेज गति करती है? तो ठोस है, आपको पता ही है ठोस है। और यहाँ पर हमने व्याख्या भी किया जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके फंस जाएगा। ध्वनिक तरंग ठोस कणों में संचारित होती है और ठोस कणों में एक दूसरे के निकट होती है। क्वेश्चन एक यहाँ से बन जाएगा, इसलिए कंपन तेजी से आगे बढ़ती है। एक पूछ लिया किसके कारण होती है, तो एक दूसरे के निकट होती है। इसी कारण ध्वनि ठोस में सबसे तेज गति चलती है। क्वेश्चन इस तरह से बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 52 नंबर। तो हेरिटेज इंडिया यानी हेरिटेज इंडिया जो है किससे संबंधित है? तो हेरिटेज इंडिया जो है आपको सांस्कृतिक विरासत संरक्षण से है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे सामने, यहाँ पे व्याख्या भी की है हमने यहाँ पर। तो व्याख्या, हेरिटेज इंडिया एक पहल है जो भारत के समृद्ध सांस्कृतिक जो धरोहर जो संस्थापत्य कला और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के लिए चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे तो यहाँ पर दी गई है, जैसे कि यहाँ पर दी गई है प्रतीक्षा तंत्र यानी इम्यूनी सिस्टम का मुख्य कारण क्या है? तो आपको पता होना चाहिए जो रोगों से लड़ना होता है। सी नंबर क्वेश्चन सही है इसमें। और यहाँ पर व्याख्या हमने दिया गया है प्रतिरक्षा तंत्र शरीर को रोज यानी रोगजनक यानी बैक्टीरिया, वायरस, सॉरी इसमें थोड़ा पढ़ने में थोड़ा अटपटा गया, और अन्य हानिकारक जीवों के बचाता है। यह हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है और संक्रमण से लड़ता है। याद रखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, रोग के लड़ना। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 54 नंबर है। तो किसी वस्तु का भार किस भार के निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है, सॉरी। तो ये आपको किस पर निर्भर करता है? तो आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। यहाँ पर हमने व्याख्या भी किया है, इसका कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। वस्तु का भार इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वाकर्षण यानी जी, यानी भार एक बल है जो पृथ्वी के किसी अन्य ग्रह से यानी अन्य ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होती है। अलग अलग ग्रहों पर अलग एक ही वस्तु का भार अलग अलग होता है। ये तो याद है आपको। क्वेश्चन इस पर 2 को बन जाएगा। क्या इस पर पूछ लेगा एक ही वस्तु का भार क्या अलग अलग ग्रह पर अलग अलग होगा या नहीं होगा, ये पूछ लेगा क्वेश्चन इस तरह से। 50 नंबर क्वेश्चन 55 नंबर देखेंगे तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला? तो आपको पता होना चाहिए 1992 जो है 1992 में संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में। और यहाँ पर 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित किया गया, जिसमें जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय जो स्वशासन को मजबूत करना था। इसमें 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया, याद रखिएगा 93 से लागू किया गया। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा इस तरह से। और 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आपके सामने है जो शिक्षण का कौन सा तरीका है अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन है जो आधारित होती है। और यहाँ पर जो प्रयोगात्मक जो होती विधि है। और यहाँ पर व्याख्या भी हमने किया है, प्रयोगात्मक विधि में छात्र वस्तु या घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं। इसमें छात्रों को मनोवैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासु प्रतिज्ञा विकास होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला हमारे सामने आएगा 57 नंबर। तो मल्टीपल इंडस्ट्रीज जो थ्योरी किसने दी? तो मल्टीपल इंडस्ट्री थ्योरी जो है यहाँ पर दी गई है गार्डनर ने दी है। और यहाँ पर व्याख्या भी हमने किया है हवाई गार्डनर ने जो यहाँ पर क्वेश्चन है हवाई गार्डनर बहुत अधिक सिद्धांत यानी म्यूचुअल जो इंटेलिजेंट है थ्योरी प्रस्तुत किया। इसके अनुसार बुद्धिमत्ता केवल एक ही नहीं होती है बल्कि विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे भाषाई, गणितीय, शारीरिक, संगीतात्मक आदि होती है। क्वेश्चन 58 देखेंगे तो कक्षा प्रबंधन यानी क्लासरूम यानी मेजरमेंट का मुख्य उद्देश्य होती है क्या? तो छात्रों का डांटना इस तरह से नहीं है, पर यहाँ पर उत्तर हमने है आनुवंशिकता, संस्कारात्मक और प्रभावित शिक्षण वातावरण बनाना है। क्वेश्चन है और व्याख्या भी हमने किया है यहाँ पर कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना जहाँ छात्रों सीखने के लिए प्रेरित हो, जो अनुशासन बना रहे और समय का सर्वोत्तम उपयोग हो। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे सामने 59 नंबर क्वेश्चन में है जो यहाँ पर देखेंगे फिल्म माध्यम का उपयोग शिक्षा में किस प्रकार होती है? फिल्म माध्यम में जो
उपयोग जो है संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए थे। संकल्पना जिसे काल्पनिक बोल सकते हैं। और शैक्षणिक फिल्मों का उपयोग कठिन अवधारणाओं का सरलता से समझाने, दृश्य माध्यम द्वारा रुचि बढ़ाने और प्रभावी शिक्षण के लिए किया जाता है। ये जटिल विषयों को भी रोचन बनाती है। 60 नंबर दिया गया है जो कि शिक्षा को किसके जीवों का तैयारी नहीं स्वयं जीवन कहा जाता है। जीवन की तैयारी नहीं स्वयं जीवन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पता होना चाहिए जॉन डुई ने कहा था कि एजुकेशनल इज नॉट प्रिपरेशनल फॉर लाइफ, एजुकेशनल इज लाइफ इटसेल्फ। उसका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य जीवन को जीने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करना न कि केवल जो भविष्य की तैयारी करना है। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था की गई, तो यहाँ पर राजस्थान तो है पहला नंबर पर और यहाँ पर मार देंगे। यहाँ पर जो दिया गया है सब पंचायत राज की व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। इससे भारत में लोकतंत्र की जड़ें गांव तक फैली। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे सामने, यहाँ पर जाएंगे तो 62 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके प्रतिपादित किया गया था। तो ये जो है हमारा जो गुरुत्वाकर्षण है न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। और सर आइजन न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम है जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया अनुसार, इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु का अन्य वस्तु को एक बल से आकर्षित करना और जो उसके द्रव्यमान के गुणनफल और दूसरे के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आएगा 63 नंबर, जो सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको पता ही होना चाहिए सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर अपने व्याख्या भी देख लेंगे। सर्व शिक्षा अभियान SSA के भारतीय सरकार की एक मुख्य योजना है। 6 वर्ष से 14 वर्षों के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। 2001 में शुरू किया गया था। और 64 नंबर देखेंगे तो निम्न में से कौन सी गैस सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाती है। तो ये आपको नाइट्रोजन पाई जाती है सबसे ज़्यादा। और यहाँ पर हमने पूरा डिटेल में दिया गया, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% होती है, सबसे अधिक है। इसके भाग लगभग 21% ऑक्सीजन है और शेष अन्य गैसों की पाई जाती है। और बालक के सर्वांगीण विकास में कौन सा पहलू शामिल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सर्वांगीण विकास में जो है आपको पता है शारीरिक, जो बौद्धिक और सामाजिक और नैतिक और भावनात्मक विकास है। और यहाँ पर हमने व्याख्या भी कर दिया है, जो सर्वांगीण विकास का अर्थ है कि बच्चों के समस्त पहलुओं जैसे शारीरिक, जो मानसिक, सामाजिक और नैतिक और भावनात्मक गुणों का समुचित विकास। शिक्षा का लक्ष्य भी इसी सर्वांगीण जो विकास का प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर जाएंगे तो भारतीय संविधान के विकास किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन को समौलिक अधिकार बनाया गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो अनुच्छेद 21 के ए में है। और यहाँ पर व्याख्या भी दी गई है 86वें संविधान के संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21 के ए में जुड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और 67 में रहेंगे तो स्वच्छ भारत का मिशन इस वर्ष शुरू किया गया। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है 2014 में शुरू किया गया है, जो मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त यानी ODF बनाना है। और यहाँ पर देखेंगे शिक्षा मनोवैज्ञानिक मुख्य विकास से संबंधित है। तो शिक्षा विभाग में मुख्य जो संबंधित है यहाँ पर दिया गया है, जो शिक्षार्थियों के व्यवहार से, यानी शिक्षार्थियों को जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षार्थियों की मानसिक प्रक्रियाओं, सीखने की प्रवृत्तियों यानी विकासात्मक और चरणों और व्यवहारिक संबंधों से समस्याओं के अध्ययन से संबंधित है। इसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक प्रभावित बनाना। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर है तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है। तो भारतीय
ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपको साहित्य के रूप में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर व्याख्या हम देखेंगे तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है जाने वाला एक प्रतिष्ठा पुरस्कार है। इसके स्थापना 1961 में की गई थी। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। और यह हिंद साहित्य विभाग भारतीय भाषाओं के साहित्यात्मक जो साहित्यकारों को सम्मानित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य है। और यहाँ पर हमने व्याख्या भी किया सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सौर विशाल तारा और जो अपने भीतर नाभिकीय संलयन पर जो क्रियाओं से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, पृथ्वी को प्रकाश तथा उसमें प्रदान करता है। 71 नंबर क्वेश्चन है तो बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किस आयु वर्ष के बच्चों पर केंद्रित होते हैं। तो बाल विकास का उद्देश्य अध्ययन मुख्यतः जन्म से 18 वर्ष तक होता है। और यहाँ पर अगला हमने यहाँ पर व्याख्या भी किया है तो व्याख्या देखेंगे तो यहाँ पर बाल विकास में जन्म से लेकर किशोरावस्था 18 वर्ष तक यानी बच्चों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और जो भावनात्मक वृद्धि एक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इस समय अवधि में बच्चा सबसे अधिक जो परिवर्तनशील होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 72 नंबर तो फलूम यानी टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है। फॉलम टैक्सोनॉमी जो है आपको पता होना चाहिए जो सीखने के उद्देश्य का जो वर्गीकरण है यहाँ पर है। और अगला है यहाँ पर व्याख्या भी हमने किया है बेंजामिन ब्लूम द्वारा प्रस्तुत ब्लूम यानी टैक्सोनॉमी में सीखने के उद्देश्यों को ज्ञान समझ अनुप्रयोग जो विश्लेषण यानी संश्लेषण और मूल्यांकन जैसे विभिन्न स्तरों को विभाजित किया गया है। इसमें शिक्षक को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 73 देखें तो बालक जो स्वभाषाता सामाजिक प्रिय जो होता है यह कथन किसका है। तो आपको पता होना चाहिए तो क्रोएडको है। जो क्रोएडको के अनुसार बालक स्वभावतः सामाजिक होते हैं। उसे सामाजिक संबोधन की अवस्था होती है जिसमें उनका मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 74 नंबर है मूल्यांकन यानी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य जो है मूल्यांकन का शिक्षक जो अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करना है। और शिक्षण का मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों का प्रगति जानना, शिक्षण और विधियों का प्रभावशीलता जांचना और अवस्था अनुसार सुधार करना होता है। केवल अंक देना इसका जो मिनिटी पहलू है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने 75 नंबर शिक्षण में रुचि यानी इंटरेस्ट का निर्माण किससे होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो आकर्षण सामग्री से होता है। यदि शिक्षण सामग्री रोचक यानी सरल और व्यवहारिक होते हैं तो छात्रों की उसमें रुचि स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। रुचि सीखने की कुंजी है। यहाँ पर देखेंगे 76 नंबर तो जो समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन है किस पर आधारित है। तो समावेशी जो शिक्षक यदि आपको पता है ना आधारित है विकलांग और सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा पर। इसका हमने व्याख्या भी किया है। जो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत यह है कि सभी बच्चों को चाहे वो किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक चुनौती से जूझ रहा हो एक सामान्य विद्यालय में सामान्य अवसरों के साथ शिक्षा दी जाए। यहाँ पर 77 नंबर देखें तो शिक्षा का समाजशास्त्र यानी सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है। सोशलॉजी एजुकेशन का मुख्य विषय क्या है। तो आपको पता होना चाहिए समाज और शिक्षा के बीच संबंध है। व्याख्या भी हमने यहाँ पर किया है। जो शिक्षा का समाजशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि शिक्षा समाज को कौन सा प्रभावित करती है और इस समाज शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है। यह सामाजिक परिवर्तन और विकास में शिक्षा का प्रभावी भूमिका पर प्रकाश डालता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखें तो बाल अपराध किससे संबंधित है। तो यहाँ पर पता होना चाहिए जो बाल अपराध है जो बच्चों द्वारा किए गए अपराध से है। और जब कोई किशोर यानी 18 वर्षों के कम आयु का बच्चा कानून का उल्लंघन करता है तो उसका बाल अपराध या यहाँ पर जो जनवेशन जो
डिलिक्वेशनी जो होते हैं कहा जाता है। इसका समाधान जो है जो सुधारणात्मक उपयोग जो उपायों द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर 79 नंबर देखें तो रचनात्मक यानी सर्कल्टिविटी जो होती है किससे शुरू होता है सर्कल्टिविटी, तो आपको पता होना चाहिए जो है मौलिक सोच से होती है। और यहाँ पर हमने व्याख्या भी किया है जो रचनात्मक का तात्पर्य मौलिक नवीन और अभिनव विचारों समाधान यानी समाधानों और अभिव्यक्तियों से है। यह बच्चों की स्वतंत्रता सोच और नवाचार को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 80 देखें तो मौलिक अधिकार किस भाग में है होती है, तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। और इसका अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। और ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करती है। 12 से 35 तक इसकी है अनुच्छेद में भाग 3। और यहाँ पर 81 नंबर देखें तो अनुसंसाधन यानी रिसर्च का मुख्यालय उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य जो है रिसर्च का मुख्य उद्देश्य तो जो समस्याओं का समाधान ढूंढना आता है। और यहाँ पर व्याख्या भी हमने किया है। अनुसंसाधन का अर्थ है किसी भी समस्या का जो वैज्ञानिक ढांचा से अध्ययन करना उनके और उसके समाधान तक पहुँचना। यह न केवल जानकारी एकत्र करता है बल्कि नए निष्कर्ष भी प्रस्तुत करता है। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोजन यानी NCPCR की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता नहीं चाहिए 2007 में हुई थी। NCPCR की यानी नेशनल कम्युनिकेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का स्थापना 5 मार्च 2007 को की गई थी। इसका उद्देश्य बच्चों को अधिकार की रक्षा करना और उसके कल्याण के लिए काम करना। 2007 में 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, पूरा फुल फॉर्म पूछ देगा तो बताना पड़ जाएगा, तो 2 क्वेश्चन वहाँ से 3 को बन जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 83 नंबर तो ज्ञान का सृजन किस शिक्षण के स्तर को अधिक जुड़ा होता है, तो यहाँ पर उच्च माध्यमिक स्तर होते हैं उसको जुड़ा होता है। यहाँ पर व्याख्या भी किया है उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों में विश्लेषण संश्लेषण और नवीन विचार के निर्माण की क्षमता विकसित होती है। इस स्तर पर छात्र सिर्फ जानकारियाँ नहीं लेते बल्कि नए नए ज्ञान के निर्माण करते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर यहाँ पर देखेंगे क्या पूछा है, तो आपको याद रखना चाहिए ज्ञान का सृजन का किस शिक्षण स्तर से अधिक जुड़ा होता है, तो होता है यहाँ पर उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को विश्लेषण संश्लेषण और नवीन विचारों के निर्माण की क्षमता यानी क्षमता विकास होती है। इसके स्तर पर छात्र सिर्फ जानकारियाँ नहीं लेती बल्कि नए ज्ञान और भी निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 दें तो नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नैतिक शिक्षा का मुख्य अच्छे चरित्र का निर्माण करना होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे सामने जो यहाँ पर व्याख्या भी कर दी है। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ईमानदारी सहानुभूति जिम्मेदारी न्यायप्रियता जैसी नैतिक गुणों का विकास करना है जिससे समाज के आदर्श नागरिक बन सके। क्वेश्चन नंबर अगला 85 नंबर था जो संवेगात्मक विकास है यानी इमोशनल डेवलपमेंट तो मुख्यतः किससे प्रभावित होती है, तो ये होती है जो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से। और जो संवेगात्मक विकास बच्चे के स्वभाव जैसे आनुवंशिकता से आता है और उनके जीवों के अनुभव जो वातावरण से आता है दोनों पर निर्भर करता है। दोनों का संतुलन के भावनात्मक संतुलन को तय करता है। क्वेश्चन नंबर देंगे 86 नंबर, तो पियाजे के संज्ञात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं, तो ये तो है आपको 4 चरण होते हैं। और जिन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास यानी कॉन्ग्निटिव यानी डेवलपमेंट जो 4 मुख्य चरण बताए हैं, यहाँ पर अपने चारों चरण को पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर संवेदी प्रेरणक अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष की होती है। संवेदी प्रेरण अवस्था पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 11 वर्ष से ऊपर होते हैं। औपचारिक संक्रात्मक अवस्था इन चरणों में बच्चों के सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है 11 वर्ष से। प्रेरणा मोटिवेशनल का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशनल, याद रखिएगा। यहाँ पर हमने व्याख्या किया है आवश्यकता यानी प्रेरणा की जड़ किसी आवश्यकता में होती है। जब किसी आवश्यकता को पूर्ण करने की इच्छा होती है तो यह व्यक्ति की प्रेरणा करती है। जैसे मुख्य
भूख खाने के लिए प्रेरित करती है। 88 नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर, तो आपके शिक्षा में तकनीकी सहायता यानी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन एजुकेशनल मुख्य लाभ क्या है। तो आपको पता होना चाहिए शिक्षकों को अधिक प्रभावी और आकर्षण बनाना था। इसे शिक्षक में तकनीकी का समुचित उपयोग जैसे कि स्मार्ट क्लास, प्रोजेक्टर, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षण को रोचक, इंटरनेट इंटरएक्टिव और प्रभावी बनाता है, जिससे छात्रों को खोजने सीखने की गति बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर है तो संज्ञात्मक अधिनियम संख्यात्मक अधिगम यानी कॉन्गेटिव कॉन्गेटिव लर्निंग जो मुख्यतः किससे संबंधित है। कॉन्गेटिव लर्निंग जो है आपको सोचने समझने और समस्याओं को हल करने में है। और संख्यात्मक अधिनियम में ध्यान, स्मृति, तर्क, समस्या समाधान और निर्णय लेने जैसे मानसिक प्रक्रियाओं शामिल होती है। यह केवल रटना नहीं बल्कि गहराई से समझने की प्रक्रिया है। 90 नंबर देखें क्वेश्चन नंबर, तो नवाचार यानी इन्वोल्यूशन यानी किस शिक्षा की प्रक्रिया का अंग है। तो नवाचार जो है आपको नए विचारों को तरीकों का प्रयोग होता है। और नवाचार शिक्षकों में नए विचारों जैसे नई तकनीकियों और नए दृष्टिकोणों को अपनाने की प्रक्रिया शिक्षा को अधिक प्रभावित, आकर्षण और सममानिक बनाती है। 91 नंबर क्वेश्चन है तो मल्टीग्रेड शिक्षा यानी मल्टीग्रेड जो टेक्निक का क्या अर्थ है। तो एक मल्टीग्रेड टेक्निक का अर्थ है एक ही शिक्षक द्वारा विभिन्न कक्षाओं को पढ़ाना होता है। मल्टीग्रेड शिक्षक में एक ही शिक्षक एक साथ कई कक्षाओं को बच्चों को पढ़ाते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ शिक्षकों की कमी होती है, यह शिक्षकों कौशल और समय प्रबंधन आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर देखेंगे तो समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशनल का मुख्य उद्देश्य क्या है। सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। यहाँ पर समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह है कि चाहे बच्चा किसी भी सरकारी, मानसिक या सामाजिक स्थिति में हो, उसका समान शिक्षा का अधिकार मिले और उस मुख्य धारा से जुड़ा गया। 93 नंबर क्वेश्चन देखें तो बाल मनोवैज्ञानिक यानी सिविल फिजिकोलॉजी का अध्ययन मुख्यतः किस पर केंद्रित होते हैं। फिजिकोलॉजी का तो यहाँ पर बच्चों के व्यवहार और मानसिक विकास पर होते हैं। यहाँ पर व्याख्या भी किया है हमने, तो व्याख्या पढ़ेंगे तो बाल मनोवैज्ञानिक बच्चों का सोच, भावना, व्यवहार और सीखने और विकास की प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है। यह शिक्षा को बच्चों को सही ढंग से समझने और पढ़ाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखें तो विद्यालय में अनुशासन एंड डिसिप्लिन इन स्कूल का सही अर्थ क्या है। तो आपको पता होना चाहिए छात्रों में आत्म अनुसंधान विकसित करना है। व्याख्या में देखें तो अनुसंधान का अर्थ केवल ढंग नहीं है, सही अनुसंधान वह जिसके साथ स्वयं जो जिम्मेदारियां समझते हैं और अपनी गतिविधियों को सकारात्मक दिशा में नियंत्रण करती है। 95 नंबर क्वेश्चन है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में NEP 2020 के तहत शिक्षा के लिए प्रस्तावित जो आधारभूत संरचना कितने हैं। तो आपको पता ही है 5, 3, 3, 4 ये जो है आंसर है। नई शिक्षा नीति यानी 2020 में 5, 3, 3, 4 प्रणाली लागू की गई है। 5 वर्ष में यानी फाउंडेशन स्टेज यानी 3 साल जो प्री प्राइमरी और 2 साल कक्षा 1 से 2। तीसरा में है जो आपको 3 से 5 यानी प्राइमरी स्टेज है और 3 वर्ष के मिडिल स्टेज है 6 से 8 और फोर्थ में है जो आपको सेकेंडरी स्टेज है 9 से 12 और यह प्रणाली बच्चों के संपूर्ण विकास का केंद्रीय है। 96 नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर तो रचनात्मक शिक्षा यानी एक्सेसिबिलिटी टेक्निक का मूल तत्व क्या है। तो आपको पता ही होना चाहिए मूल तत्व विद्यार्थियों को खुद से सोचने के लिए प्रेरित करना। और यहाँ पर व्याख्या जो दी गई है रचनात्मक शिक्षा का एक जो मकसद छात्रों को नई सोच और नवीन विचार और समाधान खोजने की क्षमता को जो बढ़ावा देना है। इसमें विद्यार्थियों
खुद सवाल करते हैं और खोजते हैं जो सीखते हैं। 97 नंबर देखा तो रचनात्मक जो दृढ़ीकरण यानी पॉजिटिव यानी रिइंफोर्समेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों को प्रोत्साहित करना है। सकारात्मक दृढ़ीकरण का मतलब है कि बच्चों को अच्छे व्यवहार या सही उत्तर या उनकी प्रशंसा करना है, पुरस्कार यानी देना है या अन्य तरीकों से उत्साहित करना जिससे वे व्यवहार दोहराए। 98 नंबर क्वेश्चन है तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी नेशनल जो लिटरेसी मिशन है कब शुरू किया गया था, तो 1988 में शुरू किया गया था। और यहाँ पर व्याख्या हमने की है जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 5 मई 1988 को की गई थी। इसका उद्देश्य वयस्कों को साक्षर बनाना और उसके जीवन उपयोग ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। और यहाँ पर 99 नंबर समूह अधिगमन यानी ग्रुप लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है, तो ग्रुप लर्निंग का मुख्य लाभ एक दूसरे से सीखने का अवसर है। और यहाँ पर व्याख्या भी कर दी है हमने। जो समूह अधिगमन में बच्चों के मिलकर कार्य करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे की नई बातें करते हैं। और यह जो सहयोगात्मक और सोच और टीम वर्क की भावना को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है तो शिक्षण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ टेकिंग में कौन सा मुख्य सिद्धांत है, तो आपको पता होना चाहिए जो सभी विकल्प सही है। तो यहाँ पर दिया गया है जो आपको कठिन से सवाल की ओर अपरिचित से परिचित की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सभी विकल्प यहाँ पर सही है। यहाँ पर हमने दिया गया शिक्षक के विभिन्न सिद्धांतों जैसे कठिन से सवाल से की ओर, कठिन से सरल सवाल की ओर और अपरिचित शिक्षक के विभाग के सिद्धांतों से जैसे कठिन सवाल से सरल सवाल की ओर, औपचारिक सवाल से परिचालित सवाल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सभी महत्वपूर्ण इन सिद्धांतों के आधार पर शिक्षकों को सहज रुचिकरण और प्रभावी बनाया जाता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए इसका हमने PDF फाइल यहाँ पर टेलीग्राम में दिया है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके PDF को डाउनलोड करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।